वेलकम वंस अगेन। ईरान पर यूएस इजराइल अटैक होने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के एआई जनरेटेड मीम्स वायरल हो रहे हैं। जैसे ये एक मीम है। इस मीम में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ईरानियन सुप्रीम लीडर चुने जाने के दावे का मजाक बनाया गया है। यूएस इजराइल अटैक में शहीद हुए ईरानियन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei के बाद ईरान की सुप्रीम लीडरशिप कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा था कि ईरान की सुप्रीम लीडरशिप उनकी पसंद की होगी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अरेस्ट करके डेल्सी रोड्रिगोस को नया प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन ईरान ने भी इसका सीधा जवाब देते हुए कहा था कि ईरान का फ्यूचर सिर्फ ईरान की जनता तय कर सकती है, कोई एप्स्टीन गैंग नहीं। 9 मार्च को ईरान की तरफ से ऐलान हो गया कि 56 साल के मुश्तबा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं। मुश्तबा खामेनेई ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर हैं। 1979 के रेवोल्यूशन के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला रुहुल्लाह खमेनी, जो 1979 से 1989 तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। 10 साल तक ईरानियन सुप्रीम लीडर रहने के बाद 79 साल की उम्र में हेल्थ इश्यूज की वजह से उनकी मौत हुई। उनकी मौत के बाद 1989 में अयतुल्ला अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। अली खामेनेई का रुहुल्लाह खमेनी से कोई फैमिली रिलेशन नहीं था। वो 1989 से 2026 यानी 37 सालों तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। 3 मार्च को यूएस इजराइल अटैक में खामेनेई की मौत के बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुश्तबा को ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर चुना। यूएस इजराइल अटैक में अली खामेनेई के असैसिनेशन के बाद कई लोगों को इस बात का शक था कि मुश्तबा खामेनेई भी मारे गए हैं। कई दिनों तक उनकी कोई खबर भी नहीं आई, लेकिन ईरान के सरकारी मीडिया ने यह बताया कि मुश्तबा जिंदा है और वो देश से जुड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों पर मीटिंग कर रहे हैं। मुश्तबा खामेनेई अयतुल्ला अली खामेनेई के 6 बच्चों में दूसरे नंबर पर है। वो हमेशा लो प्रोफाइल रहे हैं। इससे पहले वो किसी भी पॉलिटिकल पोजीशन यानी सरकारी पद पर नहीं रहे। उन्होंने पब्लिक के बीच कोई भाषण भी नहीं दिया। उनकी बहुत कम तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। बहुत से ईरानियन ने तो आज तक उनकी आवाज भी नहीं सुनी थी। इन सब के बीच कहा जा रहा है कि इस वक्त मुश्तबा के इन्फ्लुएंशियल फिगर होने की वजह है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ उनका क्लोज कनेक्शन। 1980 में ईरान इराक वॉर के दौरान हबीब बटालियन नाम की यूनिट में वो 17 साल की उम्र में सोल्जर के तौर पर रहे। ये बटालियन IRGC के अंडर थी और 8 साल तक चली ईरान इराक वॉर के दौरान कई अहम मौकों पर इस बटालियन ने हिस्सा लिया। इस वॉर में उनके साथी रहे कई सोल्जर्स आज IRGC और ईरान के इंटेलिजेंस सर्विसेज में सीनियर पोजीशन पर है। ईरान में लिनिएज बेस्ड सिस्टम नहीं है, यानी डायनेस्टी पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं है। 1979 का ईरानियन रिवॉल्यूशन ही इस तरह के मॉडल को तोड़ने के लिए किया गया था। ये पहली बार है जब एक ही फैमिली के दूसरे मेंबर को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। अयतुल्ला का मतलब है सुप्रीम रिलीजियस लीडर, यानी हाई रैंकिंग स्कॉलर ऑफ इस्लामिक लॉ, यानी जो इस्लामिक लॉ से जुड़े इंडिपेंडेंट लीगल रीजनिंग देने का हक रखता हो। ईरानियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में सुप्रीम लीडर हाईएस्ट अथॉरिटी है, लेकिन ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के लिए सिर्फ रिलीजियस एक्सपर्टीज ही नहीं चाहिए। इसके अलावा उस शख्स के अंदर पॉलिटिकल इंसाइट होनी चाहिए, यानी राजनीति की अच्छी समझ होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस होना चाहिए, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर को रिलीजन से जुड़े फैसले देने के अलावा पूरा देश संभालना है। आर्मी से लेकर देश की सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेटस, देश के सभी की इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी है। सुप्रीम लीडर बनने वाला कैंडिडेट बहादुर भी होना चाहिए, जो मुश्किल वक्त में देश को संभाल सके, और उसका मॉरल कैरेक्टर हाई होना चाहिए, यानी वो ईमानदार हो। उसका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। स्कॉलर्स का कहना है कि अगर ईरान की सिचुएशन अलग होती, जंग का माहौल नहीं होता, तो शायद सुप्रीम लीडरशिप के लिए काफ़ी टफ कंपटीशन देखने को मिलता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस इजराइल के साथ ईरान की ये जंग उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह है। इसलिए ईरान को इस वक्त एक ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत है जो इस जंग को आखिर तक लड़े और वेस्टर्न पावर के साथ ईरान को किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। और ऐसे में मुश्तबा एक बेहतर ऑप्शन है। उन्हें वॉर के दौरान हालातों का एक्सपीरियंस है और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप भी है।
ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ईरान का सुप्रीम लीडर, जिसे आयतुल्ला कहा जाता है, उसे चुनती है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में होते हैं 88 मेंबर, जिन्हें कहा जाता है मुज्तहिद, और ये लोग 8 साल के लिए पब्लिक के जरिए चुने जाते हैं। ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आर्टिकल 111 में कहा गया है कि अगर सुप्रीम लीडर अपनी ड्यूटीज को पूरा करने में फेल हो जाता है, वो अपना फर्ज पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उस शख्स को सुप्रीम लीडर की पोस्ट से हटाया जा सकता है, यानी उसे डिसमिस किया जा सकता है। ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 और आर्टिकल 9 में सुप्रीम लीडर की क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात की गई है। अगर किसी वजह से सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है, या वो रिजाइन कर देता है, या फिर उसे डिसमिस किया जाता है, तो ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की जिम्मेदारी है कि वो बिना वक्त ज़ाया किए जल्द से जल्द नया सुप्रीम लीडर अपॉइंट करें। और इसी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुश्तबा खamenei को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।